नमस्कार दोस्तों। ज्येष्ठ मास की कथा एक धार्मिक महत्व रखती है जिसमें विभिन्न अध्याय होते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 10 में सुमंतु मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को जम्बूद्वीप में भगवान सूर्यनारायण के मुख्य 3 स्थानों के बारे में बताया है। ये स्थान हैं इंद्रावन, मुंडेर और कलप्रिया कालिरपेय। इनके अलावा एक और स्थान चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, जिसे शामपुर भी कहा जाता है। यहाँ भगवान सूर्यनारायण अपने मित्र रूप में निवास करते हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण करते हैं। ये कथा विशेष रूप से सूर्य देव और जल के महत्व पर प्रकाश डालती है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इस महीने में जलदान और सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है, जिससे कष्टों का निवारण होता है और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्येष्ठ मास की कथाएं विभिन्न पुराणों और स्थानीय परंपराओं में थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। ज्येष्ठ मास के महत्व में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की विशेष पूजा का विधान है। पद्म पुराण में ज्येष्ठ मास महात्म्य के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों में धार्मिक कथाएं और नियमों का वर्णन है। ज्येष्ठ मास कथा कहानी 10 का सीधा अर्थ है ज्येष्ठ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। हालांकि किसी एक निश्चित कथा को ज्येष्ठ मास कथा कहानी 10 के रूप में प्रस्तुत करना मुश्किल है, क्योंकि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में ज्येष्ठ मास से जुड़ी कई कथाएं। ज्येष्ठ मास कथा 10वां अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। उन्होंने सूत जी से ज्येष्ठ मास के महत्व और उसमें किए जाने वाले पुण्य कर्मों के विषय में बताने का अनुरोध किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपको ज्येष्ठ मास की महिमा और इसके 10वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम गति को प्राप्त होता है। सूत जी ने आगे कहा, पुराने समय में एक राजा था जिसका नाम धर्मदत्त था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, प्रजापालक और न्यायप्रिय था। वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलता था और सभी जीवों पर दया करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी या दरिद्र नहीं था। राजा धर्मदत्त भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से दान पुण्य करता था। राजा धर्मदत्त को ये ज्ञात था कि ज्येष्ठ मास में जल का दान सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, क्योंकि इस महीने में सूर्य की प्रचंड गर्मी होती है और जल की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए वो अपने राज्य में जगह जगह प्याऊ जल के स्थान बनवाता था, कुएं खुदवाता था और तालाबों का जीर्णोद्धार करवाता था। वो यात्रियों और राहगीरों को शीतल जल उपलब्ध कराने का विशेष प्रबंध करता था। एक बार राजा धर्मदत्त ने ज्येष्ठ मास में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दूर दूर से ऋषि मुनि, ब्राह्मण और ज्ञानी जन आमंत्रित थे। यज्ञ के दौरान राजा ने अन्न, वस्त्र, गौ और सोने चांदी का खूब दान किया। उसने विशेष रूप से गरीब और असहाय लोगों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया और दान दिया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा धर्मदत्त ने स्वयं भी ज्येष्ठ मास के नियमों का पालन किया। उसने निर्जला एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। उसने भूमि पर शयन किया, कंदमूल फल का सेवन किया और किसी की निंदा नहीं की। राजा धर्मदत्त की इस निस्वार्थ सेवा, धर्मपरायणता और ज्येष्ठ मास में किए गए पुण्य कर्मों से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं एक ब्राह्मण के वेश में राजा के दरबार में आए। राजा ने उनका सत्कार किया और पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं और आपकी क्या आज्ञा है? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं आपके धर्म और पुण्य कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने ज्येष्ठ मास में जो जल दान किया है, अन्न दान किया है और जीवों पर जो दया की है, वह अतुलनीय है। आपके इस पुण्य के प्रभाव से आपके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और आपकी प्रजा सदैव सुखी रहेगी। अंत में आप मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। ये कहकर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और राजा धर्मदत्त को दर्शन दिए। राजा धर्मदत्त ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, कथा का सार। ये कथा इस बात पर जोर देती है कि ज्येष्ठ मास में दान, विशेषकर जल दान का अत्यंत महत्व है। गर्मी के इस
महीने में प्राणियों को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्नदान, वस्त्र दान और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा धर्मदत्त के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। यह एक सामान्य रूपरेखा है। वास्तविक कथाओं में पात्रों और घटनाओं का विवरण भिन्न हो सकता है, लेकिन मूल संदेश यही रहता है कि ज्येष्ठ मास में किए गए पुण्य कर्मों का फल अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।